व्हाट टाइम इट इज, टैक्स फाइलिंग टाइम। 15 सितंबर 2025 इस साल है इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स फाइलिंग रिटर्न की ये डेडलाइन। और जो लोग 14-15 तारीख तक वेट करते हैं अपना रिटर्न फाइल करने के लिए, उनको मैं कहना चाहता हूं, काल करे सो आज कर, क्योंकि अगर गलती से भी आप डेडलाइन से हो गए लेट तो इंटरेस्ट पेनल्टी तो लगनी है। उसके साथ साथ आप जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे अपने लॉसेस, चाहे वो स्टॉक्स के हो या एफएनओ इंट्राडे के, वो आप नहीं कर पाएंगे। अब चूंकि यहां पर बात हो रही है इन्वेस्टर्स की जिनके पास कैपिटल गेन है या एफएनओ या इंट्राडे है, उनके लिए ITR 1 नहीं बल्कि ITR 2 या ITR 3 एप्लीकेबल रहता है। हम पिछले कई सालों से ITR 1 फाइलिंग का ट्यूटोरियल बनाते आ रहे हैं और उसके नीचे कमेंट्स आते हैं भर भर के कि 2 और 3 का भी वीडियो बना दीजिए, लेकिन मैंने नहीं बनाया। रीजन क्योंकि ITR 2 और 3 ITR 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस है, फॉर्म बहुत लंबा है और कई जगह आपको लंबी लंबी एक्सेल फाइल्स अपलोड करनी पड़ती है। अगर आपके काफी सारे ट्रांजैक्शन है, एक भी ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे हो गया तो रिटर्न गलत सबमिट हो जाता है और उसके बाद आपके पास आ सकते हैं नोटिसेस। और चूंकि आपने रिटर्न सेल्फ फाइल करा है तो उसका जवाब देने के लिए भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन इस AI के जमाने में इस टैक्स फाइलिंग को बड़ा आसान बना दिया है क्लियर टैक्स ने, जो हमारे आज के वीडियो के प्रायोजक भी हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर टैक्स पोर्टल के माध्यम से सेल्फ फाइलिंग सिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप, जो आपके ITR 2-3 फाइलिंग को बहुत आसान बना देगा। तो मैं हूं आपका जागरूक आरजे ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबल लॉ एडवाइजर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ITR 2 और ITR 3 किनको फाइल करना होता है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन है या फिर कैपिटल लॉस है, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में आपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड या फिर बॉन्ड या गोल्ड वगैरह कुछ भी बेचे हैं, तो आपको ITR 2 फाइल करना है। अगर आपकी सैलरी है 50 लाख से ज्यादा, आपके पास है एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी है 5,000 रुपए से ज्यादा की एग्रीकल्चर इनकम, अगर आप है किसी कंपनी के डायरेक्टर, अगर आप है NRI, अगर आपके पास है अनलिस्टेड स्टॉक्स या फिर ESOP, या फिर आप होल्ड करते हैं US या फॉरेन स्टॉक्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग, लॉटरी, क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसे कि NFT के माध्यम से इनकम है, तो आपको ITR 1 नहीं ITR 2 फाइल करना है। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपकी किसी भी प्रकार की बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है, चाहे फ्रीलांसिंग है, चाहे कंसल्टिंग है, तो आपको ITR 2 नहीं ITR 3 फाइल करना है। इसमें वो लोग भी आ जाएंगे जिन्होंने FNO या इंट्राडे ट्रेडिंग करी है, क्योंकि ये भी बिजनेस इनकम कंसीडर होती है। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आपकी मल्टीपल सोर्स से इनकम आ रही है, आप एक इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, तो आप ITR 1 नहीं ITR 2 या ITR 3 के लिए एप्लीकेबल होंगे। और इस साल जो हम फाइनेंशियल 24-25 का रिटर्न भर रहे हैं, उसमें एक और पेच है, क्योंकि 23 जुलाई 2024 के बाद कैपिटल गेन की जो रेट्स है वो उससे पहले और उसके बाद बदल गई है। तो आपके इस साल के जितने भी कैपिटल गेन है उसे 2 पार्ट में बांटकर आपको कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन टेंशन नॉट, ये सब कुछ मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं क्लियर टैक्स पोर्टल पर, क्योंकि क्लियर टैक्स पोर्टल ने बहुत सारे ब्रोकर्स, इवन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के साथ टाई अप करा हुआ है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली इन पोर्टल से 1 क्लिक में अपनी अर्निंग्स को, अपने PNL को इंपोर्ट करके क्लियर टैक्स पर डाल सकते हैं और जिससे कैलकुलेशन है वो पूरी की पूरी ऑटोमेटिक आपकी हो जाएगी। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है क्लियर टैक्स की वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको ये 3 स्टेप का प्रोसेस दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, आपको यहां कोई भी ITR सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द एंड, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो इस स्टेप पर आकर आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करिए और अपनी प्रोफाइल में इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हुए अपना नाम, मोबाइल नंबर, पैन और डेट ऑफ बर्थ डालिए और OTP डालकर अपने पैन को वेरीफाई कर लीजिए। जैसे ही आप अपने पैन को OTP के थ्रू वेरीफाई करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू आपका EIS ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। EIS बेसिकली गवर्नमेंट रिपोर्ट है, जिसमें आपका जितना भी फाइनेंशियल लेखा जोखा है पूरे साल का, वो थ्रू योर एम्प्लॉयर, थ्रू योर बैंक, जहां जहां से आपका TDS कटा है, वो गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट होता है। इसी EIS से आप यहां पर देखेंगे कि क्लियर टैक्स ने आपकी सारी इंफॉर्मेशन फेच कर ली है, इंक्लूडिंग योर सैलरी, जो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। उसके अलावा आपकी बैंक डिटेल्स, आपकी FD, आपने कितना एडवांस टैक्स दिया है, आपका कितना TDS कटा है, ये सारी अप टू 90% इंफॉर्मेशन आपकी खुद पॉपुलेट हो जाती है और आपको सिंपली कंटिन्यू टू ई फाइल पर क्लिक करना है। यहां पे आपको ये 4 सेक्शंस दिखाई देंगे: पर्सनल इंफॉर्मेशन, इनकम सोर्सेस, डिडक्शंस और टैक्स समरी। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपकी सारी डिटेल्स इंक्लूडिंग आपका नाम, एड्रेस, आपके बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपनी बैंक डिटेल्स को डबल चेक कर देना है, क्योंकि अगर आपका रिफंड बनता है तो वो इसी बैंक अकाउंट में आएगा। इसके बाद चलते हैं हम इनकम सोर्सेस सेक्शन में। यहां पर आपकी इनकम को 8 इजी सेक्शंस में बांटा गया है: सैलरी, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन,
हाउस प्रॉपर्टी, डिविडेंड, प्रोफेशनल या बिजनेस इनकम, क्रिप्टो एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सबसे पहले हम सैलरी वाला सेक्शन देख लेते हैं। अगर आपने अपना पैन लिंक किया है तो यहाँ पर आपको काफी सारी डिटेल ऑलरेडी पॉपुलेट होकर दिख जाएगी, लेकिन अगर उसमें मान लीजिए कुछ एरर वगैरह आ रहा है या कुछ मिसिंग डिटेल्स है तो आप अपना फॉर्म 16 यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जो आपको आपके एम्प्लॉयर से लेना है। अगर मान लीजिए आपके एक ही साल में मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट भी हैं तो यहाँ पर आप मल्टीपल फॉर्म 16 भी अपलोड कर सकते हैं। इसके थ्रू आपके सारे सैलरी ब्रेकअप, अलाउंसेस, एग्जम्पशंस, डिडक्शंस जो भी आपने अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर करे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे के सारे पॉपुलेट हो गए हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आपकी जो भी इंटरेस्ट इनकम है, फिर चाहे वो आपकी एफडी की है या सेविंग अकाउंट की है, वो आपको यहाँ पर शो होती हुई दिख जाएगी। मान लीजिए आपकी कोई ऐसी एफडी है जिसमें उस साल टीडीएस नहीं कटा है और वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो उसे आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करके। अब आता है क्लियर टेक्स्ट का वो फीचर जो मुझे सबसे पसंद है। अब देखो, हम में से ज्यादातर लोग ना जनरली मल्टीपल ब्रोकर्स यूज करते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टिंग के लिए अलग ब्रोकर यूज करते हैं, म्यूचुअल फंड के लिए अलग ब्रोकर यूज करते हैं, ट्रेडिंग या एफएनओ के लिए अलग ब्रोकर यूज करते हैं। क्लियर टेक्स्ट ने यहाँ पर 80 से ज्यादा ब्रोकर्स के साथ टाई अप कर रखा है और आप सिंगल क्लिक में अपना सारा स्टेटमेंट यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एग्जांपल के लिए आपका ब्रोकर है ग्रो, तो इस सेक्शन में आपको यहाँ पर जाना है, ग्रो पर क्लिक करना है, अपना लॉगिन डिटेल डालना है और ग्रो के थ्रू आपकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपका कितना एफएनओ टर्नओवर है, कितना इंट्राडे है, कितना शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना है, डिविडेंड कितना है, ब्रोकरेज चार्जेस, सब कुछ यहाँ पर दिख जाएंगे। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड दोनों की डिटेल्स यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगी। और मान लीजिए आपका ब्रोकर है जीरोधा और उसकी डायरेक्टली लिंकेज अवेलेबल नहीं है, तो उसका भी प्रोसेस बहुत आसान है। आपको यहाँ पर जाकर अपना पीएनएल स्टेटमेंट जीरोधा से डाउनलोड करना है और यहाँ पर क्लियर टेक्स्ट पोर्टल पर अपलोड कर देना है। और ये देखिए आपके सारे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ब्रोकर वाइज यहाँ पर अपडेट हो गए हैं। अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके भी देखिए मल्टीपल ब्रोकर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप डेटा यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और उस ब्रोकर का लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाएगा और उसके बाद बस आपको शेड्यूल एफए और एफएसआई भरना है। जैसे ही आप अपने सारे ब्रोकर्स का पीएनएल यहाँ पर अपलोड कर देंगे या फिर उन्हें लिंक कर देंगे तो उसके बाद आपका जो ओवरऑल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इंट्राडे है या एफएनओ है, वो कैलकुलेट हो जाएगा। एक चीज आप नोट करिए, यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 15% और 20% के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 10 और 12.5% के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था 23 जुलाई 2024 के आगे पीछे जो कैपिटल गेन की रेट्स है वो बदल गई है और क्लियर टेक्स्ट का पोर्टल यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो अलग अलग रेट्स है उसके हिसाब से डेट वाइज आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट करके उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी का, जो आपको मैनुअली फिल करना पड़ सकता है। अगर आपकी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर डालिए, उसमें आपको एड्रेस वगैरह डालना है। अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो उसे भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे दे रखी है तो उसकी रेंट डिटेल यहाँ पर ऐड करिए। उसके बाद जो 24A का डिडक्शन है वो क्लियर टेक्स्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा और आपकी नेट इनकम यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है डिविडेंड का। अगर आपने अपने ब्रोकर यहाँ पर लिंक कर रखे हैं तो आपके डिविडेंड की जो भी इनकम है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है फ्रीलांस या फिर बिजनेस इनकम का। अगर आप कोई फ्रीलांसर है जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर है या वेबसाइट कंसल्टेंट है तो उसकी इनकम आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी और सिर्फ इनकम ही ऐड नहीं करनी है, यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस क्लेम करने का भी ऑप्शन मिलता है जो आपकी बिजनेस इनकम में से रिड्यूस होकर आपका नेट प्रॉफिट बना देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है, एफएनओ ट्रेडर है, तो यहाँ पर आपको एफएनओ का जो प्रॉफिट है या लॉस है वो तो कैलकुलेट होकर दिख ही रहा होगा। उसके साथ साथ आपने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने ट्रेडिंग के लिए कोई ऑफिस ले रखा है, कोई कोर्स खरीदा है, वो सारे अमाउंट एक्सपेंसेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और वो आपकी ओवरऑल इनकम में से माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में अगर आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं तो यहाँ देखिए कई सारे ब्रोकर्स ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं जैसे कि बिनेंस, CoinDCX। आप इनका एनुअल स्टेटमेंट डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करेंगे तो सारी की सारी आपकी क्रिप्टो की जो डिटेल्स है जैसे कि पीएनएल समरी वो पूरी की पूरी बन के यहाँ पे आ जाएगी और आपको कुछ भी इसमें मेहनत नहीं करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस साल तो हमारी सारी गैम्बलिंग, फैंटेसी एप्स वगैरह को सरकार ने बैन कर दिया है, लेकिन पिछले साल के लिए अगर उससे आपने कुछ भी पैसा कमाया है तो वो डिटेल्स आप इस लास्ट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसमें भी आपको कई सारे इंटीग्रेशंस अवेलेबल दिख जाएंगे। अब पार्ट थर्ड पर आ जाते हैं डिडक्शन, जिसके थ्रू होती है आपकी टैक्स सेविंग। बेस्ड ऑन योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट जैसे कि फॉर्म 16,
क्लियर टैक्स आपको सजेस्ट करता है कि आप कौन से सेक्शंस में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि 80C, 80D, 80CCD, 80TTA, वो सारे के सारे यहाँ पर ऑलरेडी पॉपुलेट होंगे। इसमें अगर आपके कोई ऐसे डिडक्शंस है जो आपने अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर नहीं किए हैं, एग्जाम्पल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम या फिर आपने कोई डोनेशन दिया है, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर मैनुअली ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसे कोई डिडक्शंस यहाँ पे ऐड मत करिए जिसके आपके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं हो। पिछले साल कई सारे लोगों ने जिन्होंने डोनेशन एज अ डिडक्शन डाल दिया था, उनके पास नोटिस आए हैं, और अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं होता है तो उसके बाद आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी लगने की संभावना है। एंड लास्टली हमारे पास आता है टैक्स समरी, जहां पर आपको एक क्रिस्टल क्लियर रिपोर्ट दिख जाती है। सबसे पहले आपको ऊपर सेक्शन दिखता है करेक्शन का। अगर पूरे फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है, कहीं कोई मिस्टेक है, तो यहां पर आपको क्लिक करना है और उस मिस्टेक को फिक्स करना है। ये ऑटोमेटिकली फ्लैग आपको दिख जाते हैं। फिर आपको आपकी टोटल इनकम, टैक्स सेविंग, टैक्सेबल इनकम और नेट कितना रिफंड दिख रहा है, वो सारा यहाँ पर आपको कंप्यूट होके दिख रहा है। इसके एंड में आपको कितना टैक्स देना है या कितना आपको रिफंड मिल रहा है, वो अमाउंट भी आपको दिख जाएगा। अगर आपने कोई भी एग्जम्पशंस, डिडक्शंस मिस कर दिए हैं तो क्लियर टैक्स आपको खुद सजेस्ट कर देगा। यहाँ पे एक हाईलाइट बॉक्स आ जाएगा कि भाई ये और डिडक्शन बचा है, ये भी क्लेम कर ले। अब सबसे मस्त पार्ट, मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्लियर टैक्स खुद से सेलेक्ट कर लेगा कि आपका कौन सा ITR फॉर्म है। एग्जांपल के लिए ITR 2 है, ITR 3 है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। और ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम में कौन सी रिजीम में आपका ज्यादा टैक्स बचेगा, वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको अपने पूरे टैक्स कंप्यूटेशन का ब्रेकडाउन मिल रहा है। एग्जाम्पल, अगर आप टोटल टैक्स लायबिलिटी में जाकर फिक्स्ड रेट टैक्सेस को एक्सपेंड करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कैसे क्लियर टैक्स आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को ऑटो सेट ऑफ कर रहा है, जिससे आपका जो नेट कैपिटल गेन है या ट्रेडिंग गेन है वो कम हो रहा है। और अगर मान लो इस साल आपको इंट्राडे या फिर ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में लॉस हुआ है, तो उस लॉस को यहां पर आप अगले 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगले साल आपको प्रॉफिट होता है तो इस साल का लॉस आपके अगले साल के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा और आपका अगले साल का टैक्स बचेगा। लेकिन ये तभी होगा जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फिल करेंगे। इसलिए वो लोग जिनका इस साल लॉस है वो तो अपना रिटर्न जरूर फाइल करें, ताकि आने वाले सालों में वो अपना टैक्सेस बचा सके। अज्यूम उनको आने वाले सालों में प्रॉफिट होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन डबल चेक करने के बाद आप क्लिक करिए फाइल नाउ पर। यहाँ पर आपको एक स्मॉल फाइलिंग फीस देनी होती है क्लियर टैक्स को, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 199, और उसके ऊपर जो भी आपके इनकम टैक्स रिटर्न की कॉम्प्लेक्सिटी है उसके हिसाब से एक कस्टम अमाउंट कैलकुलेट होगा, जिस पर भी अगर आप LLA टैक्स कोड यूज करेंगे तो आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। करंटली क्लियर टैक्स पोर्टल पर काफी ज्यादा डिस्काउंट अवेलेबल है, लेकिन जैसे जैसे ITR की डेट नजदीक आती जाएगी ये डिस्काउंट कम हो जाएंगे। इसलिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो कर दो। पेमेंट करने के बाद आप इस सेल्फ डिक्लेरेशन पेज पर चले जाएंगे। यहां पर आपको टिक करना है। यहां पर आपको जो OTP आया होगा आपके मोबाइल पर वो डालना है और आपका ITR E-वेरीफाई भी हो जाएगा। अब अगर आपका रिफंड बन रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुछ टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो उसके पेमेंट का ऑप्शन भी आपको यहीं से मिल जाएगा। 2 और फीचर के बारे में बात करना चाहता हूं क्लियर टैक्स में। एक तो आपको एक चैटबॉट मिलता है जो AI सपोर्टेड है, आस्क नेहा, जहां पर आप अपने कोई भी टैक्स रिलेटेड सवाल पूछ सकते हो और उसका इंस्टेंट आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरा, अगर क्लियर टैक्स के थ्रू आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसी पोर्टल पे आपको अपने नोटिस मैनेजमेंट का भी फीचर मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब मान लो आपको नोटिस आ गया किसी भी रीजन से, तो क्लियर टैक्स आपको सपोर्ट देगा बिना किसी एडिशनल चार्ज के। तो ये था स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल ITR 2/ITR 3 का। आप खुद से ट्राई करिए और मुझे लगता है बड़ी आसानी से आप पूरा प्रोसेस कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर एक्सपर्ट असिस्टेड फाइलिंग का भी ऑप्शन है जिसे आप चूज कर सकते हैं। क्लियर टैक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देता जा रहा हूं। यूज कोड LLA टैक्स फॉर एडिशनल डिस्काउंट। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।